नमस्कार ओल्ड स्टूडेंट्स, कैसे आप सब दोस्तों। आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रथम वर्ष का दोस्तों ये ओल्ड पेपर है, यानी कि 2024 का दोस्तों ये ओल्ड पेपर है। पिछले साल आया हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं सचिन मीणा का दोस्तों ये ओल्ड पेपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष 2024 5 सितंबर 2024 और 9 बजे वाली शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था। दोस्तों आपके जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो पुराने जो ओल्ड पेपर होते हैं वहीं से ही पुटअप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सोल्व करने वाले हैं आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पोर्शन। ठीक है, इसमें दोस्तों 4 पार्ट होते हैं, थ्योरी और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो फोर्थ होता है वो होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो है यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, बाकी इन तीनों में मिला के जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से आपके जो है 75 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि आपका जो है टोटल पेपर होता है 150 नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए मीटर का क्या नाम है। यहाँ पर आपको एक मीटर दिखाया गया, इसका यहाँ पर नाम पूछा गया। तो यहाँ पर क्या है, AC एंड DC मल्टी वोल्टमीटर। ठीक है, मल्टी रेंज वोल्टमीटर इसको बोला जाता है। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको क्या बोलते हैं, AC DC मल्टी रेंज वोल्टमीटर। साथ ही वीडियो अगर आपको थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ट्रांसफार्मर में टेप परिवर्तन का उद्देश्य क्या होता है। द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखने के, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है स्थिर बनाए रखने के लिए, यानी कि सेकेंडरी में अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, कम आ रहे तो ज्यादा कर सकते हैं। किसके माध्यम से, टेप चेंजर के द्वारा। ठीक है, सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है, सर्किट में फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र में धारिता का मान कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल। क्या करता है, प्लेटों का क्षेत्रफल, ना कि आयतन, ना कि बाढ़, ना कि मोटाई। दोस्तों आप चारों क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से पढ़ा करो ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, आपको जो है वहां पर कंफ्यूजन ना रहे। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा अभ्रक। चित्र में दर्शाए गए प्रकाश का क्या नाम है। तो स्पॉट लाइट यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो रिसीवर्स में फेराइड कोर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो नियत हानि को कम करने के लिए यहाँ पर फेराइड कोर का उपयोग किया जाता है। साथियों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इन्हीं में से दोस्तों आपके क्वेश्चन यानी कि आपका पेपर्स आने वाला है, यहीं से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, गीजर में थर्मोस्टेट द्वारा बनाए रखी जाने वाली तापमान सीमा क्या होती है। तो यहाँ आपको देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन में आपकी जो रेंज होती है वो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। थ्री फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज, थ्री फेज सिस्टम हो गया आपका, उसमें जो है फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज कितना होगा, 415 वोल्टेज होगा, यानी कि फेज टू फेज के बीच में जो नापा जाता है वोल्टेज उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का जो है लंबाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है लाइन की किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 के समतुल्य प्रतिरोध RT का सूत्र क्या होगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस का जो है सूत्र पूछा गया है किसका, समांतर का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा C, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। राइट आंसर होगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विद्युत उपकरण को EL सीरीज MCB से जोड़ा जा सकता है। तो वो क्या आपका जनरल लाइटिंग। RLC श्रृंखला परिपथ में अनुनाद की स्थिति क्या है। प्रेरणात्मक प्रतिकार XL और कैपेसिटिव प्रतिकार XC। तो XL बराबर XC दोस्तों यहाँ पर होता है। ऐसी समांतर परिपथ में प्रतिक्रिया का व्युत्क्रम क्या होता है। प्रतिक्रिया का व्युत्क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ससेप्टेंस। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी शीतलन विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कूलिंग मेथड इज यूज्ड ऑन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। ठीक है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चित्र में दर्शाए गए अनुसार जोड़ का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों जोड़ दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं? नोटेड टेप जॉइंट। ठीक है, नोटेड टेप जॉइंट इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या होता है? तो शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। क्या करता है? शुरू करने पर क्या होता है? उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर क्या होता है? यहाँ पर क्या बताया गया है? सुरक्षा संकेत। यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड कलर पूछा गया है, किसका पूछा गया है? सेफ्टी साइन कैटेगरी। ठीक है, वार्निंग साइन आप देख सकते हैं, वार्निंग यानी कि चेतावनी के लिए। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है? पीला होता है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती दोस्तों ये लैंग्वेज, तो आप जो इंग्लिश में जा सकते हैं, वहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील कुंडलन उपकरण में अवमंदक बल की आवश्यकता क्यों होती है? अवमंदक बल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सुई को अंतिम मान पर स्थिर करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शाखा के साथ समांतर सर्किट खोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक शाखा के साथ समांतर सर्किट खोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस शाखा में कोई करंट प्रभावित नहीं होगा। एक शाखा खोल देंगे तो क्या होगा? समांतर सर्किट खोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस शाखा में कोई करंट प्रभावित नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जो है चित्र में दर्शाया गया एक्स भाग का नाम पूछा गया है। तो ये जो क्या बोलते हैं, इसको फाइल बोला जाता है। उसका जहां पर एक्स लिखा हुआ है ये वाला भाग, तो इसको बोलते हैं हील। तो हील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मल ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका वो है डी, द्विध्रुविक पट्टी यानी कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। BIS का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राइट आंसर होगा आपका ए। और अगला क्वेश्चन है, 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत शक्ति की इकाई की गणना कीजिए। दोस्तों 500 वाट का लैंप है, वो 5 घंटे तक जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूनिट क्या होगी? तो साथ में आपको पता है कि जो सूत्र होता है यूनिट निकालने का, वो क्या होता है? वाट इंटू घंटे इंटू समय। ठीक है, तो यहाँ पर वाट कितना है? 500, घंटे कितना है? 5। ठीक है, समय आपका नहीं दिया गया है, केवल घंटे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको डिवाइडेड बाय 1000 से कर देना है। ठीक है, तो आपको अगर इसके डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2500 आएगा। 2500 को 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2.5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम से कौन सी विद्युत राशियां संबंधित है? तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध यहाँ पर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो 0.329 जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो बिजली के झटकों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संठ प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? यहाँ पर जो सामग्री दिखाई गई आपको चित्र में, इसका नाम क्या है? तो आपका इसको क्या बोलेंगे? मैग्नानीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को AC की आपूर्ति करने का क्या कारण होता है? तो विद्युत अपघट्य विद्युतवाहक बल को हटाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रंग कोटिंग विधि द्वारा प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान की गणना कीजिए। यहाँ पर जो है प्रतिरोध मान की गणना करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है आपका रेड, दूसरा आपका ब्लू है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? सारणी क्या होती है? 0 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से यहाँ पर सारणी होती है। साथ ही इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो क्या होती है? BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बी को मानते हैं 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 2, आर पे क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है? आपका ब्लू है। तो BB रॉय 0 1 2 3 4 5 6, बी यानी कि ब्लू हो गया यहाँ पर। तो इसका क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ये कौन सा नंबर पर आ रहा है? 20 7 नंबर पर आ रहा है, लेकिन 0 से शुरू कर रहे हैं तो कितना पे आएगा? 6 पे आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस देखना है, कितना 2 के बाद कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत भी
नहीं है। ऑप्शन देखकर ही आप यहाँ पर जो है आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों धात्विक आवरण जो होता है मेटलिक शीट, यानी कि मेटल की शीट के ऊपर जो है कौन सी परत यहाँ पर चढ़ाई जाती है, तो वो क्या होती है, बेडिंग होती है। ठीक है, बेडिंग होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है, तो दोलन और खाना बनाने की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएलसी श्रेणी प्रतिबाधा की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों सिंपल याद रखना है, जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस रूट कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर यहाँ पर है होता है। ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, बकलिंग यानी कि मुड़ जाना। पिघले हुए सोल्ट को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो टिन की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाती है, टिन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एम बराबर जेड में अक्सर जेड क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर जेड क्या दर्शाता है, विद्युत अपघटन का ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और यहाँ जो है लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 38 नंबर का, जो कि आपकी थ्योरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। एमसीबी में बायोमेट्रिक स्ट्रिप का क्या कार्य होता है, तो अतिभार से बचाना, यानी कि ओवरलोड से यहाँ पर इसको बचाना होता है। दोस्तों जो दूसरा पार्ट है जो कि एमपीबीटी स्किल वाला है, उसके साथ अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन और ईडी के 6 क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपना जो है 13वां पार्ट जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी फर्स्ट ईयर के साथियों के लिए। सेकंड ईयर के जो साथी है उनकी भी सीरीज अब कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके जो भी साथी हो जो आईटी कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.